वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइज, मैं कहता हूं यूएई बहुत ही बड़ी करने जा रहा है इन्वेस्टमेंट इंडिया में। तो मैं सीधा आपको टाइटल बताऊंगा जो कि यूएई मेगा $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। मैं नहीं समझता कि यूएई ने किसी और कंट्री में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आज तक की हो। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इंडिया में यूएई, जो कि बहुत पैसा है भाई, बहुत ज्यादा है ना इतना यार, मतलब $124 बिलियन पाकिस्तान का कर्ज है। और इतनी वो इससे पहले भी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, इससे पहले भी कर चुका है। तो इसके बारे में आज हम देखने लगे हैं। प्रशांत धवन सर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है भाई। तो बिना किसी देरी के देखते हैं, मजा आएगा। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। किस चीज में कर रहा है वो भी देखते हैं। नमस्कार and welcome to World Affairs. Now प्रशांत धवन, now $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट। फ्री ट्रेड की बात नहीं हो कर गया। रहा। यूएई के साथ ट्रेड को लेकर जो हमारे टारगेट है वो तो $100 बिलियन है ही, मगर इंडिया टारगेट कर रहा है $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यूएई। और यूएई भी कह चुका है कि इतने तक की इन्वेस्टमेंट ये इंडिया में करने वाले हैं आने वाले कुछ सालों में। नाउ ट्रेड भी आप अगर सोचो, आपके दिमाग में जब आएगा अच्छा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑयल ही परचेज करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, जो ये 100 बिलियन लिखा हुआ है इसमें हम ऑयल ही परचेज करेंगे। तो देखिए ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉन ऑयल ट्रेड की। जी हाँ, इतना हमारा ट्रेड होगा यूएई के साथ अगर आप ऑयल को सेपरेट रखो तब भी। और ये देखिए नंबर पहुंचेगा क्योंकि बहुत ही जल्द भारत और यूएई साइन करने वाले हैं एक एफटीए। अब तो इसकी जो डेट है ये भी निकल गई है, फ्री ट्रेड 18 फरवरी को इसकी साइनिंग होगी एक वर्चुअल समिट के दौरान। और मैं आपको वैसे ये बता दूं, जब इंटरनेशनल मीडिया काफी हद तक बिजी था रशिया यूक्रेन के इशू को लेकर, जो जस्टिफाइड भी है क्योंकि यहाँ पे क्राइसिस जेन्युइनली बहुत बड़ा था, तो इस दौरान इंडिया ने जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं इनके साथ अपने रिलेशंस धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं। हालांकि इस पर इतनी रिपोर्टिंग हुई नहीं है, मगर आपको बताना चाहिए कि पहली बार है इतिहास में रिसेंटली जब सऊदी अरेबिया के जो लैंड फोर्सेस के चीफ है, मतलब कि इनके यहाँ जो आर्मी के चीफ हैं, ये भारत में आए और इस तरीके से इनका स्वागत किया गया। पीछे आप देखेंगे पाकिस्तान के जो फेमस सरेंडर वाली फोटो है ये भी आपको दिखेगी। उसके अलावा ओमान एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए फ्रेंडली कंट्री, इनके जो नेवल चीफ है ये भी रिसेंटली आए इंडिया में और दोनों कंट्रीज ने बात करी है डिफेंस कोऑपरेशन की। बात की जा रही है कि इन द फ्यूचर इंडिया को एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डकम पोर्ट के बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह का एक्सेस मिल सकता है और दी इंडियन नेवी। मेजर डेवलपमेंट है ये अपने आप में। फिर इसके अलावा कुछ ही घंटों पहले भारत सरकार ने ये कहा कि 18 फरवरी को इंडिया और यूएई का वर्चुअल समिट होगा, जहां पर दोनों देश फाइनली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन कर लेंगे। यूएई के साथ तो एफटी हो जाएगा 1-2 दिनों में। उसके बाद यूके के साथ जो एफटी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये माना जा रहा है कि मार्च 2022 तक हो जाएगा, अनलेस यूके कोई नई डिमांड रख लेता है। बात तो चल रही है कि 2022 तक एफटीए कंप्लीट हो जाएगा। फिर कनाडा से भी बात चल रही है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, ये भी बहुत अच्छी बात है, जाएगी। फिर यूरोपियन फिर यूरोपियन यूनियन और इजराइल के साथ भी इसी साल आपको दिखेगा इंडिया एक एफटीए साइन करने वाला है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, यूएई की इन्वेस्टमेंट मैटर क्यों करती है, इंडिया के टारगेट्स क्या है और इंडिया का ट्रेड इन द फ्यूचर क्यों $1 ट्रिलियन के भी ऊपर जा सकता है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मिलकर रिसेंटली एक स्टार्टअप फंड क्रिएट किया है। जी हाँ, यूएई भी चाहता है कि बहुत ही जल्द इंडिया में और यूनिकॉर्न्स बने और बहुत सारी यहाँ पर स्टार्टअप्स बनाई जाएं। तो इस फंड के अंडर यूएई और इंडिया कोशिश करेंगे कि 10 यूनिकॉर्न बने 2025 तक। इंडिया का टारगेट आपको पता होगा बहुत ही जल्द है कि यूनिकॉर्न्स की हमको करनी है सेंचुरी। ऑलरेडी 80 के आसपास यूनिकॉर्न्स भारत में हो चुके हैं। यूनिकॉर्न मतलब कि एक कंपनी जिसकी टोटल मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन के भी ऊपर हो। ना आपको यहाँ पर यह बताना है कि इंडिया और यूएई का जो स्टार्टअप फंड है इसकी वैल्यू क्या है। 10 मिलियन, 50 मिलियन, 100 मिलियन, 150 मिलियन $150। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको बताना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के बीच में, मतलब कि मार्च 31 तक की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स होंगे they will achieve this tremendous feat of $650 billion। आप सोच सकते हैं इस ह्यूज अमाउंट का हमने एक्सपोर्ट टारगेट अचीव कर लिया है, ऑलमोस्ट अचीव कर ही लेंगे। इसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी अप्रैल में 2021-22 के बीच में। और ये जो हमारा एक्सपोर्ट है 650 बिलियन का, इसमें से 400 बिलियन तो है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट
और 250 बिलियन है सर्विसेज का एक्सपोर्ट। और भविष्य में देखिए हमारे एक्सपोर्ट आराम से $1 ट्रिलियन के हो सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। कई देश है उनकी बहुत जल्द $1 ट्रिलियन के आसपास नहीं जाती, हमारे सिर्फ एक्सपोर्ट्स ही होंगे उतने। दिस विल बी ट्रेमेंडस। और ये अचीव करने में एक बहुत ही क्रिटिकल रोल होने वाला है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो भारत और यूएई का जो टोटल ट्रेड है नॉन ऑयल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑयल जब हम यहाँ पे डाल देते हैं ना तो वहाँ पे तो सीधा वन वे ट्रैफिक है। वहाँ पे तो आप अगर देखो सीधा सीधा यही हिसाब किताब है, हम यूएई को पे करते हैं डॉलर्स में, वो हमको ऑयल बेचते हैं उसके बदले। ये ट्रेड को अगर हम हटा दें तो इंडिया यूएई का जो टोटल ट्रेड है ये आज के समय $40 बिलियन तक पहुंच चुका है। ट्रेड इसमें ऑयल ट्रेड को आप अगर ऐड कर दोगे तो 20-25 बिलियन आपको यहाँ पे एक एडिशनल बम्प मिल जाएगा। तो टोटल ट्रेड ऑयल को मिलाकर हमारा यूएई के साथ 60 to 65 बिलियन डॉलर्स है। और इसलिए आज के समय यूएई का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया। और अब यूएई और इंडिया का प्लान ये है कि ट्रेड दोनों कंट्रीज का इतना बढ़ा दो कि यूएई के लिए इंडिया बन जाए सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ऑल टुगेदर। क्या आप ये कह सकते हैं कि इंडिया के लिए भी यूएई बन जाएगा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? तो मैं कहूंगा इसके चांसेस काफी कम है, क्योंकि हमारा ट्रेड चाइना, यूएस के साथ, बाकी देशों के साथ बहुत ज्यादा है कंपेयर टू यूएई। मगर जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इससे इंडिया को फायदा होगा, क्योंकि जब हम ऑयल का इशू हटा देते हैं, जब हम ऑयल के बिना बात करते हैं तो इंडिया यूएई जब आपस में ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में ज्यादा बेनिफिट इंडिया को होता है। हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। और अब तो इन वाले हैं, क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर दोनों देशों में सहमति हो चुकी है। अब ये जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये एफटीए का नाम है। अब आज के समय क्या है कि कंट्रीज ओपनली बोलती नहीं है कि एफटीए साइन कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन पेपर लिखते हैं इसको कि ये कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। और ये ट्रेड पैक्ट मोदी जी की सरकार का पहला ट्रेड पैक्ट रहने वाला है। अब जान के हैरान होंगे, मोदी जी देश के पीएम है 2014 से, मगर अब तक भारत ने इनके अंडर एक भी एफटीए साइन नहीं किया था। रीजन क्या है? रीजन ये है कि करंट गवर्नमेंट ने ये कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम में इंडिया ने जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए गलत देशों के साथ साइन कर लिए, वहां पे हमारा ट्रेड डेफिसिट बड़ा है। जो एफटीए का असली फायदा है मतलब माइनस में गई है ट्रेड, हमको कम मिला। फॉर एग्जांपल आसियान कंट्रीज, उसके अलावा कई और ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उनके साथ जो हमारा एफटीए है उसने इंडिया को एक्चुअली हर्ट जरा किया है। तो इसलिए अब जो करंट गवर्नमेंट है ये फोकस कर रही है कि इंडिया साइन करेगा सिर्फ उन कंट्रीज के साथ एक फ्री ट्रेड पैक्ट जिनके साथ ट्रेड करके भारत को जरा बेनिफिट मिलता है, मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट जरा होते हैं। और सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं, इंडिया ने यूएई को ये भी कहा है कि हम आपके साथ एफटीए साइन करेंगे और जगह हमारी कोऑपरेशन बढ़ेगी। इसके बदले में हम चाहते हैं कि आप हमारे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में एनआईपी में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करो। ये एक मैसिव इन्वेस्टमेंट होगी। बहुत बड़ी बात है। जैसे ही एफटीए साइन होता है इसके रिगार्डिंग भी एक कमेंट आएगी और ये इन्वेस्टमेंट आराम से होगी आने वाले कुछ सालों में। आप सोच कर देखें तो ये सीपैक से भी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आपको पता होगा एनआईपी के बारे में हमारे पीएम ने इसके बारे में घोषणा करी थी कि इसके अंडर सरकार इन्वेस्ट करेगी 111 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो 111 लाख करोड़ रुपए हैं इसमें से कुछ अमाउंट हम मान के चल रहे हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से आएगा। उसके अलावा कई और देश हैं, नॉर्वे है, यूएस से भी बात चल रही है। 111 लाख करोड़ भाई, कि हम इन सब कंट्रीज को ये कह रहे हैं कि देखो भारत में हम एनआईपी के अंडर ये जो लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, तो मेजर चंक खर्चने वाले हैं रोड्स पर, ब्रिजेस पर, रेलवे ट्रैक पर, ज्यादा रोड्स वगैरह, ब्रिजेस पर, बंदरगाह पर, एयरपोर्ट्स पर, ये ऑल ओवर इंडिया बनाएंगे बहुत ही बड़ी संख्या में। तो यहाँ पर पैसे डालो, निवेश करो, यहाँ पे अर्निंग भी होगी। देखो एयरपोर्ट बनता है, एयरपोर्ट अर्न करेगा, ठीक है। आप कहीं भी आप देख लो, कोई नया रेलवे स्टेशन बनता है, वो रेलवे स्टेशन अर्न करता है। अगर आपको कोई बहुत ही चमचमाता रेलवे स्टेशन दिख रहा है तो उसकी अर्निंग के सोर्सेज भी काफी हद तक बढ़ जाते हैं। वहाँ पे अलग से फूड कोर्ट होगा जहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हो, एक अलग से रिलैक्स करने का वहाँ पे लाउंज होगा, बहुत से और स्टोर्स वहाँ पे खुल जाएंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी। तो इंडिया इन सब कंट्रीज को ये कह रहा है निवेश करिए भारत में, ये पैसा लगाइए, बिल्कुल आपको ग्रोथ दिखेगी, आपको भी इन द फ्यूचर कमाई मिलने वाली है इस इन्वेस्टमेंट से। और कई देश है जो ऑलरेडी एनआईपी में इंटरेस्टेड है, जिसमें यूएई को मैं रखूंगा टॉप पर, क्योंकि $100 बिलियन इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएई ही पंप करने वाला है ना। वापस आते हैं हमने एमसीयू की तरफ कि इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मिलकर क्रिएट किया है एक फंड टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन इंडिया। आपको बताना है कि ये फंड की जो टोटल वैल्यू है कितनी होगी।
तो ये फंड होगा $150 मिलियन तेरी। और दोनों देश कोशिश करेंगे इसलिए तो यार ये वीडियो खत्म मतलब 150 150 मतलब मैं मेरे क्लोज था भाई क्लोज थे। यार मजा आ गया यार। मतलब पहले तो $100 बिलियन के निवेश भी हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होने लगा है, और वाकई यूए जैसी कंट्री, कनाडा जैसी कंट्री, अमेरिका, यूके, अच्छा यूके, इन लोगों को सब फायदा ही फायदा है। और उनके साथ अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, ये मैं एक बात बताऊं यार, इंडिया इतना, मैं कहता हूं ट्रेड करेगा इतना, मतलब दुनिया में एक्सपोर्ट अपना माल करेगा, तुम्हारी सोच है। जो अपने अचीवमेंट पे लगा हुआ है ना भाई के ये तो कुछ देश है, ये 1-2 सालों में 1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट इंडिया करने लग जाएगा, ये मुझे भरोसा है इस चीज का। ज्यादा से ज्यादा 2024 तक या 2024 तक बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अभी 400 बिलियन 1-2 साल पहले था इंडिया का, अभी 650 हो चुका है। और अगर बहुत बड़ा बूम है यूएई के साथ अगर ये इस तरह का एग्रीमेंट हो जाता है तो लाजमी बात है वो 100 बिलियन के जो है ना इन्वेस्टमेंट जरूर करेगा, बिल्कुल करेगा, कोई शक नहीं। ये इसमें पहले भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, अब और भी करेगा, क्योंकि ये ऐसा मतलब एक किस्म का मतलब इन्होंने सेटअप कर दिया, और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं यूएई के साथ इंडिया के, और दूसरे नंबर पे इंडिया सबसे ज्यादा उनसे ऑयल खरीदता है, मतलब इस बात से आइडिया लगा। बिल्कुल, तो यार ये गाइस बहुत बड़ी बात है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।